क्या है? कश्मीर एक वादी है। उस वादी में ऐसे लोग जो पाकिस्तान में चौकीदार नहीं बन सकते, कश्मीर में वजीर बन जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने हमारे साथ जो जुल्म किया उसका हिसाब कौन देगा? जरदारी साहब ने बरसरे बाजार सरे आम मेरे ऊपर जूते मारी। अच्छा तो फिर ठीक है, अगर जूतों का मुकाबला करना है तो फिर हमसे बड़ा जुगती कौन है? बजाओ तालियां। एक दफा जरदारी साहब ने मुझे अमरूद दिया, अमरूद में से कीड़ा निकल आया। मैंने कहा जरदारी साहब इसमें से तो कीड़ा निकल आया है। कहते हैं आपकी किस्मत, कल तो एक बंदे का फ्रिज निकल आया। एक और जुगत और है। एक दफा जरदारी साहब मुझे कहते हैं ऐसा मुंह देखो जेरे 5 लाइटा वाला फानूस होता है। एक बार जरदारी साहब कहते हैं इतना नमक खाओगे? मैंने कहा हाँ। कहने लगे इतनी मिर्चा खाओगे? मैंने कहा हाँ। कहने लगे शेर से तो नहीं डरोगे? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा बहुत। तो अचानक से मेरा प्राण निकल गया। बल्ले पाप। अच्छा एक दफा जरदारी साहब मुझे कहते हैं कि अगर मुझे फांसी लग जाए तो उससे मेरी गर्दन लंबी हो जाएगी, और अगर मेरी गर्दन लंबी हो गई तो मुझे हाई नेक सूट करेगी। और देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर मुझे धोखा दिया। उनकी इस बेवफाई पर मैं एक शेर कहूँगा, ए वक्ता बारू नहीं आया। ए वक्ता बारू नहीं आया, अंदरों किसी माना यह सेंसर इसलिए किया है कि मुझे पता है ये मीडिया वाले होने नहीं करेंगे। हाँ ना? मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप समझते हैं एमक्यूएम और नून लीग मिलकर कोई एक स्ट्रांग अपोजिशन किरदार जो नजर नहीं आया हमें पहले, वो अदा हो जाएगा? हजरत भाई देखें, बिल्कुल एमक्यूएम वाले हमारे भाई हैं। और हैदर भाई क्या हाल है आपके? खैरियत है? मंगल कुशल सब? कोई परेशानी तो नहीं है? कैसे हैं आपके भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई शो में बैठे हुए प्यार जताया जा रहा है। अभी क्योंकि हमसे अलग हुए तो बड़ा प्यार जताया जा रहा है। काफी कुर्बत आ गई है। दीदी मैं खवातीन की इज्जत करता हूँ। मैं फौजिया भाई को वाजिया मैं बता देना चाहता हूँ कि गुस्सा ना दिलाया जाए। अगर कोई अदब के तकाजे के अंदर बात हो रही है तो वो की जाए। तो मैं ख्याल अब चैनल से आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। जी खालिद साहब, मैं समझता हूँ कि जावेद हाशमी साहब ने कहा था कि सदर जरदारी की सियासत को समझने के लिए पीएचडी करनी पड़ेगी। और पहले इन्होंने हमें ठगाया, फिर जेयूआई को ठगाया, और उसके बाद एमक्यूएम को 4 या 5 दफा ठगाया है। और हम समझते हैं कि ये ठगी की सियासत जो है वो अभी नहीं चलने वाली। कल को एक दिन आएगा कि ये ना हो जरदारी साहब जो है वो मिशेल ओबामा और सदर ओबामा के दरमियान तलाक करवा देंगे। और इसी को जो स्पीड चल रही है बस आपका खदशा सही है, तलाक हो भी सकती है सर साहब के। बाकी पीएचडी वाली बात आपकी बड़ी बराबर है। और खालिद अभी मेरा दूध का टाइम हो गया है, क्योंकि एक गिलास दूध मंगवाते हैं, क्योंकि मैं पीऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा। और इसमें कैल्शियम भी होता है, तो मेरे जैसे बढ़ते बच्चों के लिए ये बेहद जरूरी है। खालिद भाई देखिए आबिद मुन्ना आपकी बात को मैं मानती हूँ। दूध के साथ साथ अगर आप मेरे कायद का नाम लें तो कम से कम ग्लिसरीन से घराने करके आए। फिर मैं आपके लिए दूध का इंतजाम करता हूँ। मैं आपकी तरफ आऊंगा। हैदराबाद साहब क्या समझते हैं कि एमक्यूएम के इस स्टांस के बाद जो इन्होंने हाल ही में लिया है, मफाहमत की सियासत हमेशा के लिए दफन हो गई है? देखिए खालिद भाई, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हमेशा से अवामी जमात होने के नाते मफाहमत की बात की है। यहाँ तक कि हम
आमिर जो थे, जो जमहूरी आमिर थे, उनके साथ भी रहे, उनके साथ भी चले, लेकिन हमेशा से आमिरों ने और इन सारे लोगों ने जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को धोखा दिया। लिहाजा अब हमारी देखिए बात यह है कि कहते हैं कि कश्मीर की 2 सीट्स में से जो है वो एक आप ले लें, तो देखिए बात यह है कि क्या हमारा हक नहीं है, क्या हमारा जमहूरी हक नहीं है कि हम आजाद कश्मीर की वादियों में जाकर वडेरे और जागीरदाराना निजाम के खिलाफ आवाज बुलंद करें? कसम अल्लाह पाक के हमारा भी दिल चाहता है। नहीं, माजरत के साथ कश्मीर में कहां से वडेरे आगे? आपने रिसर्च की नहीं, कश्मीर में वडेरे होगा और क्या काम सर जी? ये जो इलेक्शन हुए हैं, खालिद भाई क्यों आप एक मेहमान का दिल तोड़ रहे हैं? अगर कश्मीर में नहीं तो कोई बात नहीं, हम इन्हें पंजाब से चंद कुछ जो है वो वडेरे और जागीरदार मुहैया कर देंगे, ये उन्हें अपने साथ कश्मीर में ले जाके उनका खात्मा कर दें। देखो आबेद किसी की बात को समझा करो, पहले किसी पर तनकीद करने से पहले अपना घर तो देख लो। मेरा घर बिल्कुल ठीक है, 5 कनाल के ऊपर पक्का बना हुआ है फैसलाबाद में। पिछले साल बारिशें हुई थी तो पानी आता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने ठीक करवा लिया है। अरे तुमसे तो खुदा की कसम बात करने का कोई फायदा ही नहीं। इनकी पार्टी के जो लोग हैं बड़े बड़े, पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं, किन बिलों में चले जाते हैं, और जो बच्चे हैं आबिद मुन्ने जैसे, इनको टीवी पर बिठा देते हैं। इतने छोटे भी नहीं है वो, बहरहाल बड़े। अभी दूध की बात की है इन्होंने। वैसे एमपीएम से मेरा ये अल्तमास है मेरी तरफ से कि खुदारा इस चाइल्ड लेबर के लिए भी कुछ किया जाए। खुदारा हमारा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाइल्ड लेबर के लिए भी कुछ कर दें हैदर साहब। देखिए फौजिया भाई, बात ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, देखें क्योंकि ये चाइल्ड लेबर बच्चों में आते हैं, तो बच्चों के अंदर ना कोई जागीरदार है खालिद भाई, ना बच्चों के अंदर कोई आमिर है, ना कोई वडेरा, ना कोई चौधरी, तो लिहाजा हम ये केस नहीं ले सकते क्योंकि बच्चों में तो इस किस्म की कोई बीमारी नहीं पाई जाती। हाँ, जहां तक इनका ताल्लुक है तो ठीक है, हम इनकी एक फिक्री नशिस्त इनके साथ किए देते हैं और फिर देख लेते हैं। अच्छा, मुझे इससे याद आया कि क्योंकि आजकल पार्टी की तरफ से जिम्मेदारियां कम हो गई हैं, तो मैं घर में जो है बावर्ची खाने में काफी टाइम लगा रही हूँ। अभी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे खालिद खास तौर पे कीमा बना के आई हूँ, इसको चखो। अब तुम्हारे लिए ये शिमला मिर्च का भुर्ता। अरे फौजिया दीदी, आपका तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारी भूख का ख्याल रखा है, बहुत शुक्रिया। खातिन हज़रात, ये फौजिया आप आजकल अच्छे कामों में लगी है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, देखेंगे एमकेएम का स्टाफ। किताबचे में से पढ़ते तरकीब देखिए, चख के बताओ पहले। मैं अभी चखता हूँ जी, एक छोटा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, पूछेंगे एमकेएम वाकई निकल गई है और पीपल्स पार्टी अब क्या करे, कितने लोग लड़ गए, खुद देखे, वापस आते हैं तो डिस्कस करेंगे। रोटी ट्राई करो। वेलकम बैक। खातिन हज़रात, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या एमकेएम वाकई वापस आएगी, नहीं आएगी। एमकेएम का स्टांस बड़ा क्लियर है, नून लीग उसके साथ खड़ी है, पीपल्स पार्टी आज कायम। फौजिया आप आपसे पूछूंगा, आपके दरवाजे बंद हो गए एमकेएम के लिए जिस तरह उन्होंने आपके लिए कर ली? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि जब से हमारी पार्टी बनी है तो हमने ऐसे दरवाजे लगाए हैं जिसमें कोई कुंडी ही नहीं है, वो कभी किसी के लिए बंद ही नहीं होते, चाहे वो एमकेएम हो, नून लीग हो, या फिर बीजेपी हो, या अमेरिकन कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हम उनको वेलकम करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी जो है वो क्रेडिबिलिटी अकेले हम लोगों की खराब हो। देखिए, आप ताजा मिसाल आप देख लें, हमने काफ लीग जैसी माजूर पार्टी को अपने साथ मिला लिया। यकीन करें, इस काबीना में ऐसे ऐसे वजीर हैं, अगर पार्ट टाइम सदर साहब की कयादत में थिएटर का इंतजाम हो जाए तो इस मुल्क का खजाने में पता नहीं कितने गुना वो खजाना बढ़ जाए। आवाम वैसे एंजॉय करते रहते हैं और प्रॉपर फिर जाके देखें, प्रॉपर तरीके से लाइसेंस लेके अगर हम ये काम, हम ये वजीर जो ये काबीना है ये शुरू कर दे तो मुल्क का खजाना पता नहीं कहाँ पहुंच जाए, गुर्बत खत्म हो जाए। जी आबिद शेर साहब आपकी तरफ आते हो, आप समझते हैं कि
अब आपके साथ मुत्तहिदा कौमी मोर्चा भी शामिल हो गई, ये स्ट्रांग अपोजिशन का किरदार होगा या भी फ्रेंडली चलेगा दोनों को मिला के? जी खालिद भाई, इस बार आप देखिएगा कि हम ऐसी भरपूर अपोजिशन बनाएंगे कि अपनी नजरों में हम खुद हैरान हो जाएंगे कि आज तक हम किस किस्म की अपोजिशन कर रहे थे, और इसके लिए तो मैंने भरपूर तैयारियां भी कर ली हैं। हर हफ्ते अखबार जहां में जो बच्चों के सफ़े पहलियों वाले जो सफ़े आते हैं, उनमें से पहलियां मैं मियां साहब को सुनाता हूं, और वो आगे से मुझसे पूछते हैं कि हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, तो मैं आगे से उनको कह देता हूं कि जवाब के तौर पे कि गंदम है गंदम है गंदम है गंदम है। तो उसके बाद मैंने तो वो गेम भी जो है वो खेल भी सीख लिया काफी हद तक। अब तो मैं पार भी कर लेता हूँ, वो भूल भुलैया वाला जो होता है वो भी मैं पार कर लेता हूँ। और एक दिन मैं 3 औरतें 3 कहानियां पढ़ रहा था कि पीछे से अचानक मियां नवाज शरीफ साहब नमूदार हुए और मेरे सर पे जोर से थप्पड़ लगाया और मुझे कहा कि खबरदार मुन्ने, आज के बाद ये नहीं पढ़ना, ये चीजें तुम्हारी उम्र के बच्चों की पढ़ने की नहीं है, ये सिर्फ शहबाज शरीफ मैं पढ़ सकता है। शेर अली साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ मिल करके अशराफिया के खिलाफ खड़े हो जाएं। और नहीं सर जी, मियां साहब ने हमें अशरफियां लेने से मना कर रखा है, क्योंकि और वैसे भी आजकल उनका दौर नहीं है, वो चलती नहीं है। अशरफिया नहीं, वो अशराफिया की अच्छा, बात मेरे जहन में खालिद वो अशरफियां घूम रही थी, इस वजह से। वो डिपार्टमेंट इनका है जी, कुछ और बात कर रहे हैं, आप अशरफिया समझ रहे हैं। अच्छा तो ये तुम जाया कर दोगे हैदर भाई, आप इसमें से कुछ ले लें। इसको ऊपर उठाइएगा थोड़ा सा। ये आपने सालन वाले लड्डू पहली दफा हम देख रहे हैं। जी खातिन हज़रात, थोड़ा सा मुझे भी खिला जी खातिन हज़रात, ये थोड़ा देर से खा के आया हूँ, मुझे बड़ी सख्त किस्म की भूख लग रही है। जी खातिन हज़रात, ये बहुत मजे का, बहुत जबरदस्त अच्छा टेस्ट बिलावल हाउस में तो यकीन करो जब भी मैं पकाती हूँ उंगलियां चाट जाते हैं। सदर साहब तो मेरे खाने के ऐसे दीवाने हैं कि वो किसी और का, मैं वहाँ पे बावर्ची रह चुकी हूँ। जी खातिन हज़रात, आज के लेते हैं, दोबारा आएंगे पब्लिक का एक अहम मसला डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया एमकेएम अलग हो गई, नून लीग अलग खड़ी है, पीपल्स पार्टी क्या सिचुएशन है, अपने लिए क्या कर रहे हो, आज के लेते हैं, दोबारा हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया, दैट्स ऑल फॉर टुडे।